हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेल्टॉइड मसल्स के रिगार्डिंग, राइट। तो इसमें हम देखेंगे डेल्टॉइड मसल्स। तो अगर इसके वीडियो के आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और नया वीडियो। तो इसमें हम देखने वाले हैं डेल्टॉइड मसल्स के रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए देख, तो डेल्टॉइड मसल, सबसे पहले डेल्टॉइड मसल क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। डेल्टॉइड मसल, इट इज़ द 3-in-1 मसल। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको समझा देता हूँ आगे, राइट। इट इज अ 3-in-1 मसल। इट इज अ थिक, पावरफुल एंड ट्रायंगुलर मसल्स, राइट, जो कि कवर करती है शोल्डर एंड फॉर्मिंग द राउंडेड काउंटर, राइट। अगर ये शोल्डर है हमारा तो यहाँ पे जो मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाली जो मसल है दैट इज द डेल्टॉइड। तो ये जो होती है थिक, पावरफुल एंड ट्रायंगुलर मसल्स होती है, कवरिंग क्या कर रही है, हमारी शोल्डर जॉइंट को कवर कर रही है एंड इट्स राउंडेड काउंटर। तो ये वाली सारी चीजें हो गई, राइट। तो ये डेल्टॉइड का जो शेप, अब डेल्टॉइड का नाम डेल्टॉइड क्यों पड़ा, राइट, क्योंकि जो डेल्टॉइड का शेप जो होता है वो ग्रीक लेटर डेल्टा की तरह होता है, जिसकी वजह से उसका नाम डेल्टॉइड पड़ा है। ये वाली चीज हो गई, राइट। और ये 3-in-1 मसल क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो डेल्टॉइड मसल होता है ये डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स होता है, इसलिए 3-in-1 मसल कहते हैं। इसमें जो 3 पार्ट्स होते हैं, राइट, तो वो पार्ट्स का नाम आपको याद रखने हैं, राइट। तो एक होता है एंटीरियर यूनिपिन्नेट, अभी एंटीरियर यूनिपिन्नेट हो गया, वैसे ही होगा पोस्टीरियर यूनिपिन्नेट, राइट। एंटीरियर यूनिपिन्नेट, पोस्टीरियर यूनिपिन्नेट। और जो तीसरा है दैट इज कॉल्ड एज मिडल, जो होता है वो मल्टीपिन्नेट होता है। तो मिडल मल्टीपिन्नेट और ये एंटीरियर यूनिपिन्नेट, पोस्टीरियर यूनिपिन्नेट। तो ये 3 पार्ट्स कौन कौन से, एंटीरियर यूनिपिन्नेट, पोस्टीरियर यूनिपिन्नेट एंड मिडल मल्टीपिन्नेट पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, राइट। तो मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू भी समझा देता हूँ, राइट। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा था, एंटीरियर यूनिपिन्नेट। तो ये वाला एंटीरियर यूनिपिन्नेट, राइट। ये वाला है पोस्टीरियर यूनिपिन्नेट और ये मिडल में दिखाई दे रहा है आपको मल्टीपल पिन्नेट, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला 3, राइट। तो ये वाली सारी चीज़, तो ये डेल्टॉइड मसल्स के 3 पार्ट्स हो गए, दैट इज कॉल्ड 3-in-1 मसल, राइट। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। अब मसल का हमें हर चीज़ क्या देखना होता है, ओरिजिन देखना होता है, इंसर्शन देखना होता है, उसके बाद नर्व सप्लाई देखना होता है और एक्शन देखना होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, ओरिजिन, राइट। तो डेल्टॉइड मसल, इट इज वी शेप, डेल्टॉइड है तो वी शेप ओरिजिन, राइट। तो इट अराइजेस फ्रॉम द सबक्यूटेनियस बोनी आर्च, राइट। तो ये जो है ये सबक्यूटेनियस बोनी आर्च क्यों, क्योंकि ऐसे फील होती है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो फील होती है पूरी, तो इसकी वजह से सबक्यूटेनियस, हाँ। तो सबक्यूटेनियस, ओरिजिन फ्रॉम द सबक्यूटेनियस बोनी आर्च फॉर्म बाय द, अब ये क्या क्या फॉर्म करता है, तो राइट, तो ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है, 3 जगह से ओरिजिन हो, क्योंकि 3 फाइबर्स है तो 3 जगह से ओरिजिन हो गया, राइट। तो एक जो सबसे पहली ओरिजिन होती है दैट इज कॉल्ड लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से ओरिजिनेट होता है, दूसरा होता है एक्रोमियन प्रोसेस से, और तीसरा होता है क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, राइट। तो लैटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, फिर उसके बाद एक्रोमियन प्रोसेस एंड क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो ये सारी 3 चीज़ें। अब कौन से फाइबर कहाँ से मतलब ये अराइज होते हैं तो वो देख लेते हैं, राइट। तो एंटीरियर यूनिपिन्नेट पार्ट, इट इज अराइजेस फ्रॉम द अपर सरफेस एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। तो ये वाला जो लैटरल 1/3 का क्लेविकल जो ओरिजिनेट हो रहा था, तो ये कौन दे रहा है, दैट इज द एंटीरियर यूनिपिन्नेट पार्ट को सप्लाई, मतलब ओरिजिनेट करा रहा है, राइट। उसके बाद मिडल मल्टीपिनेट पार्ट कौन अराइज करता है, अराइज फ्रॉम द लैटरल मार्जिन ऑफ अपर सरफेस ऑफ द एक्रोमियम। तो ये वाली जो एक्रोमियन प्रोसेस है दैट इज द मिडल पार्ट, उसको ओरिजिनेट करा रहा है, उससे ओरिजिनेट हो रहा है, राइट। और उसके बाद पोस्टीरियर यूनिपिनेट पार्ट जो कि अराइज फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, राइट। तो पोस्टीरियर यूनिपिनेट जो मसल मतलब उसका पार्ट है वो अराइज फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। तो वही क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द पोस्टीरियर यूनिपिनेट पार्ट। तो ये वाली, अब इसमें डायग्राम में इसे देख लेते हैं, राइट। तो ये है क्लेविकल का 1/3, यहाँ से कौन सा पार्ट हो रहा है, दैट इज द एंटीरियर यूनिपिन्नेट, राइट। उसके बाद जो लैटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियम, राइट। तो यहाँ पे देखिए लैटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियम से कौन सा हो रहा है, दैट इज द मिडल मल्टीपिनेट पार्ट। तो ये लैटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियम से, फिर उसके बाद क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से क्या हो रहा है, दैट इज द पोस्टीरियर, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर यूनिपिनेट पार्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। इसका ओरिजिन हो गया। अब इंसर्शन देख लेते हैं। अब ये सारे फाइबर्स मिलके यहाँ पे जो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे हमारे है ना, एक ट्यूबरसिटी होती है, इट्स कॉल्ड एज द डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा एक ट्यूबरंस होता है दैट्स कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, जो कि जहाँ पे इंसर्ट होती है, तो ये वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे ऑन द ह्यूमरस ये इंसर्ट होता है। तो वही है इंसर्शन, द फाइबर्स कन्वर्ज इंफीरियरली टू फॉर्म अ शॉर्ट
thickened tendon which inserted into the V-shaped deltoid tuberosity on the lateral aspect of the mid shaft of the humerus, right? तो एक इंसर्शन इसका याद रख लीजिए कि डेल्टॉइड है तो डेल्टॉइड मसल का कहाँ इंसर्शन हो रहा है, दैट कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, राइट? तो ये वाली चीज़ होगी। एंड ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ है? ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो डेल्टॉइड कहाँ पे है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे ये लोकेटेड है, राइट? तो ये वाली सारी चीज़, तो यही डायग्राम है कि इससे एंटीरियर पार्ट किससे हो रहा है? लैटरल 1/3 ऑफ द क्लाविकल हो रहा है। लैटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियम से क्या हो रहा है? दैट इज द मिडल पार्ट, मिडल मल्टीपिनेट पार्ट। और क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन से क्या हो रहा है? दैट इज द पोस्टीरियर यूनिपिनेट पार्ट, राइट? तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। ये आगे कन्वर्ज करके यहाँ पे फिर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट करते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद तो देख लेते हैं कि नर्व सप्लाई टू द डेल्टॉइड, राइट? तो डेल्टॉइड जो सप्लाई करता है ना, दैट इज द एक्सिलरी नर्व उसको सप्लाई करती है, राइट? तो डेल्टॉइड को जो नर्व सप्लाई करती है कॉल्ड द एक्सिलरी नर्व, जिसका रूट वैल्यू C5C6, तो राइट? तो ये वाले, क्योंकि यहाँ पे डेल्टॉइड के यहाँ पे जो को मोस्ट कॉमनली नर्व भी डैमेज होती है अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के वक्त या फिर किसी अलग गलत जगह इंजेक्शन दे दिया डेल्टॉइड में, तो ये जो डैमेज होती है तो वही एक्सिलरी नर्व ही होती है, राइट? उसके बाद जो एक्शन करती है ना, कौन सा फाइबर क्या एक्शन करता है उस पर डिपेंड करता है कि मसल क्या एक्शन करती है। जैसे 3 फाइबर है तो 3 फाइबर्स अलग अलग एक्शन करेंगे। जैसे एंटीरियर फाइबर जो है दैट इज कॉल्ड क्लाविकुलर फाइबर, जो होते हैं फ्लेक्सर्स एंड मीडियल रोटेटर ऑफ द आर्म। तो राइट, तो एंटीरियर फाइबर्स क्या है? फ्लेक्सर्स है और मीडियल रोटेटर ऑफ आर्म है। ये वाली पहली चीज़ हो गई, राइट? पोस्टीरियर स्पाइनस फाइबर्स, और तो ये क्या होते हैं? एक्सटेंसर होते हैं एंड लैटरल रोटेटर ऑफ द आर्म। जैसे एंटीरियर के अपोजिट पोस्टीरियर हो गए, राइट? तो एंटीरियर क्या कराते हैं? फ्लेक्सर एंड मीडियल रोटेशन। जैसे पोस्टीरियर क्या कराते हैं? एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। तो ये वाली हो गई। अब उसके बाद मिडल पार्ट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग अबडक्टर, राइट? तो स्ट्रॉन्ग अबडक्टर होता है आर्म अप टू द 15 to the 90 डिग्री। तो ये वाली चीज़ जो कराता है दैट इज कॉल्ड द मीडियल एक्रोमियन पार्ट, राइट? जो फाइबर्स कराते हैं। अब उसके बाद जो मिडिल एक्रोमियन फाइबर्स होते हैं कैन नॉट अबडक्ट द आर्म फ्रॉम 0 to 15, राइट? क्योंकि 15 to 90 करा रहा है, 0 से 15 नहीं कराता, राइट? एंड द आर्म इज साइड इज बाय द व्हेन द आर्म इज साइड बाय द बॉडी बिकॉज इट्स वर्टिकल पुल करस्पॉन्डिंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्म। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई, राइट? तो ये 15 to 1 वहाँ पे नहीं करा सकता, 15 to 19 करा सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें। अब अगर आपको डेल्टॉइड मसल की क्लिनिकल टेस्टिंग करानी ऐसा आता है, राइट? तो डेल्टॉइड इज इजीली सीन ऑन द फेल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड फेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द आर्म इज अबडक्टेड कर देते हैं। अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस देखिए, अगर आप अबडक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे डेल्टॉइड आपको फील हो जाएगी, राइट? तो ये वाली सारी हो गए। अब उसका देख ले क्लिनिकल कोरिलेशन, राइट? तो जो क्लिनिकल कोरिलेशन है ना, सबसे ज़्यादा डेल्टॉइड का है, दैट इज द साइट ऑफ इंटरमस्कुलर इंजेक्शन इन द डेल्टॉइड। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट है गिवन एट द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड टू अवॉइड द इंजुरी एंड एक्सिलरी नर्व, राइट? व्हेन वाइंड्स अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि एक्सिलरी नर्व वाइंड्स करती है सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड, राइट? तो यही सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली डेल्टॉइड के रिगार्डिंग, राइट? तो स्ट्रक्चर अंडर डेल्टॉइड एक अलग वीडियो में हम देख लेते हैं, तो राइट? तो वही बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और स्ट्रक्चर अंडर डेल्टॉइड हम एक और नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, तो थैंक यू सो मच।